Hello बच्चों, let's see this question. X equals to 3yz square. Find dimensions of y in MK system if x and z are the dimensions of capacity and magnetic field respectively. Option A, m minus 3, l minus 2, t minus 4, a minus 1. Option B, m, l minus 2. Option C, m minus 3, l minus 2, t 4, a 4. And option D, m minus 3, l minus 2, t 8, a 4. चलिए, बोला है हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 3yz स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करना है y, तो मतलब y देख लेते हैं। y कैसे आएगा? x डिवाइडेड बाय 3z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x क्या है? x है हमारा, दे रखा है कैपेसिटी। ठीक है, x दे रखा है कैपेसिटी, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? कैपेसिटी को c इक्वल्स टू क्यू बाय वी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? c इक्वल्स टू क्यू बाय वी लिख सकते हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये करूँ कि मैं q से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्यू वी, क्या होता है? डब्ल्यू, तो यहाँ सी की वैल्यू आई है क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, ये आया है डब्ल्यू, यहाँ वर्क डन होता है, तो क्यू मतलब ए टी, तो ए टू टी टू, तो ये आ जाएगा वर्क डन की जो हमारे पास आती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, वो हम लगाते हैं m1l2t-ऑफ 2। ठीक है, t -ऑफ 2, तो यहाँ से जो c आया है, वो कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा, देखो कितना आएगा, ये है हमारा m -ऑफ 1, l -ऑफ 2, t 2 है, ऊपर गया तो 2, तो 4, और a 2। ये हमारा कुछ c का डायमेंशन आया है, m-1, l-2, t4, a2। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं z निकालने की। तो z है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब b होता है। b निकालने के लिए हम क्या करें? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी होता है। तो यहाँ से क्यू वी बी कैसे, मतलब b कैसे निकालेंगे? b इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय क्यू वी। तो यहाँ देखो b कितना आएगा? F की डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1 t-ऑफ 2, q यहाँ पे हो जाएगा a t, क्योंकि वही ये आया ए टी, और v हमारा होता है v को हम लिखते हैं यहाँ पे एल टी -ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ देखो l से l कैंसिल हो गया, t +1 और -1, ये 0 हो गया। तो b का जो हमारा फॉर्मूला निकला है, वो फॉर्मूला क्या होगा, मुझे आप बताएं। वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, देखो कितना हो जाएगा, m यहाँ है, और t -ऑफ 2 यहाँ है। ठीक है, और t-2 और a इनवर्स यहाँ है। ठीक है, इसको इरेज करके ढंग से लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ आ गया a इनवर्स, ये b की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई। बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, y वैसे निकल जाएगा। y इक्वल्स टू x, x क्या था? मतलब कैपेसिटेंस, m-1 l-2 t4 a2 डिवाइडेड बाय b। b है हमारा m t-2 a-1। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखो 3 तो आएगा नहीं, और ये भी है हमारा स्क्वेयर में। ठीक है, तो ये स्क्वेयर में है। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? y ना। तो देखो m-1 l-2 t4 a2 डिवाइडेड बाय m2 t-4 a-2। ठीक, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा? -2, मतलब -ऑफ 2 हो जाएगा ना। तो m-3, l यहाँ -2 ही रहेगा, t आएगा -4 मतलब +4, तो 8 आ जाएगा, और a यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया है। तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। m-3 है, तो ये m-3 है, ये भी m-3 है, l-2 है, ये दोनों l-2 है, t8 है, तो मतलब दोनों ही गलत हो गए। यहाँ तो कुछ है नहीं, t8 है, A4, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।